जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। केमिस्ट्री टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। इसके बाद वाला टॉपिक होगा ये क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ओके, उसके टॉपिक वाइज आपको वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप सब जाकर देख सकते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इसकी परिभाषा पर चलते हैं। अब यहाँ देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख कर लाएं कि आपका समय का बचत हो। यहाँ पे देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करते करने मतलब आपस में मिलते हैं करते हैं, तो रासायनिक बंधों का टूटना और बनना होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के रूप से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो भी होगी, ये देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है कि H2 + O2 मिलकर H2O बना रहे हैं। तो ये संतुलित रूप में है, ये असंतुलित रूप में है। ये संतुलित रूप में है, ये असंतुलित रूप में है। अब यहाँ पे भी करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे दो ऑक्सीजन को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणांक में 2 लिखेंगे। उसके बाद गुणांक में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन अधिक हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अभिकारक। ये दोनों को बोलते हैं क्या, अभिकारक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभिकारक। उसके बाद जो बना है उसको उत्पाद बोलते हैं। ओके, आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ देखो, संयोजन अभिक्रिया में देखो, संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण में कार्बन + O2 मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, टॉपिक वाइज ये पढ़ा दिया गया है, पढ़ लेना। वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ा दिया गया है। इसमें क्या होगा, एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थों में विभाजित होता है। जैसे पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में से वियोजन अभिक्रिया ढूंढकर पढ़ लीजिएगा, न तो सर्च कर देना वियोजन अभिक्रिया बाय श्रवण सर सर्च करेंगे, आ जाएगा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं, और प्रतिस्थापन एकल विस्थापन द्विविस्थापन भी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट ओपन कर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको शॉर्ट में
थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक को विस्थापन करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण में लिख लेना। डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, न तो आप विस्थापन अभिक्रिया डालना, उसके बाद लिखना बाई एसन सर लिखना या श्रवण सर लिखना। श्रवण सर लिखोगे आ जाएगा, सर्च करोगे यूट्यूब पे तो। ओके। पर द्विविस्थापन विस्थापन का ही हेडिंग है। द्विविस्थापन ये भी पढ़ा दिया गया है। इनमें क्या बोला, दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं। जैसे यहाँ पे Ag है तो यहाँ पे Ag लग जाएगा। अब यहाँ पे Na है तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये आपस में स्थान बदल लेंगे। ओके। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखो, ये भी पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो, लेक्चर पढ़ा हुआ है टॉपिक वाइज। ओके। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होते हैं दहन में। और ऊष्माशोषी में क्या होगा, इसमें ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा लेता है, तब अभिक्रिया होती है। रेडियो अभिक्रिया में रिडक्स अभिक्रिया में देखो, रिडक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण पढ़ोगे और अपचयन पढ़ोगे, ये दोनों एक साथ होंगे। का ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, दोनों एक साथ होगा तो क्या होगा, रिडक्स अभिक्रिया होगी। ओके। अब यहाँ देखो, ये दो टॉपिक नहीं बना हुआ है, यहाँ पे इसी दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, इस पे अलग से टॉपिक बन जाएगा। ओके। यहाँ पे देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया, 2 बिलियनों की अभिक्रिया से अघुलनशील पदार्थ बनता है, अघुलनशील पदार्थ बनता है। मान लो 2 बिलियन है, ठीक है। इसमें नमक चीनी और पानी H2O, यहाँ पे NaCl, यहाँ पे जो भी होगा चीनी या शुगर जो भी कहो, इसको इसमें मिक्स करने के बाद जो भी यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं नमक के या चीनी के, इसी को अवक्षेप बोल रहा है, अवक्षेपण। ओके। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो उदासीनीकरण नमक का ही है। उदासीनीकरण में क्या बोला, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। अम्ल HCl हो गया और क्षार NaOH हो गया, इससे क्या हुआ, NaCl बना तो क्या हुआ, नमक हो गया, और H2O बना तो जल हो गया। आशा है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में देखो, रंग में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होगा, गैस निकलेगा। ताप में परिवर्तन होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण अभी पढ़ा है ना, उसी अवक्षेप का निर्माण होगा। गंध में परिवर्तन होगा, जो भी अभिक्रिया होगी गंध में भी परिवर्तन होगा। ओके। ये लक्षण है अभिक्रिया के लक्षण हेडिंग डालकर लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, तुलना में लिख लेना। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, संयोजन, वियोजन, अप्रतिस्थापन या उदासीनीकरण। अगर उदासीनीकरण आपको चाहिए टॉपिक सिंपल, बस उदासीनीकरण, तो आप कमेंट करना, आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा।
ओके। अब यहाँ ये लिख लेना, परिभाषा के आधार पर लिख लेना और उदाहरण के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हो चुका है सब एग्जाम्पल के साथ साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे आपके क्लास से रिलेटेड हर वीडियो मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। ओके, क्लासेस भी मिलेगा। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वन शॉट क्लास मिलेगा। जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना। ओके, इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अब बताना अगले टॉपिक में कि इसके बाद फिजिक्स का टॉपिक लाया जाए या क्लास लाया जाए, कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।